अगर कोई बहुत अमीर आदमी है, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जितने भी उद्योगपति हैं, ये जो चाहे ख़रीद सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ना तो ये चैन ख़रीद सकते हैं, ना तो ये सुकून ख़रीद सकते हैं, ना तो ये मोहब्बत ख़रीद सकते हैं, ना तो ज़िंदगी ख़रीद सकते हैं, और ना ही तो मौत ख़रीद सकते हैं। लेकिन आइए मैं आपका परिचय एक ऐसे अमल से कराता हूँ, एक ऐसे कलिमे से कराता हूँ कि जिसके ज़रिए आप जो चाहे ख़रीद सकते हो, जो चाहे हासिल कर सकते हो, आपका जो भी सपना है पूरा कर सकते हो। आप जो भी मांगोगे रब तबारक व तआला देगा, आप जो भी चाहोगे वही हो जाएगा। आप मोहब्बत मांगोगे मोहब्बत मिलेगी, आप दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, आप सेहत मांगोगे सेहत मिलेगी, आप कारोबार में तरक्की मांगोगे आपको तरक्की मिलेगी। आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपको बैरून मुल्क जाने की सआदतमंदी हासिल होगी। आप इल्म चाहते हैं, आपको इल्म मिलेगी। आपको इज्जत चाहिए, आपको इज्जत मिलेगी। आपको शोहरत चाहिए, आपको शोहरत मिलेगी। कहने का मतलब ये है, खुलासा कलाम ये है कि आप जो कुछ भी तलब करेंगे इस कलिमे को पढ़कर रब तबारक व तआला अता कर देगा। आपको रब तबारक व तआला अता कर देगा, आपको कामयाबी व कामरानी दे देगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी दुनियादार ने नहीं कहा है, बल्कि महबूब परवरदिगार ने कहा है। इसको अल्लाह के हबीब, तबीबों के तबीब, अल्लाह के हबीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कलिमा 99 बीमारियों की दवा है, जिसमें से एक छोटी सी बीमारी गम व उदासी है। और दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास वो ख़जाना है जो अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है, आपके पास वो ख़जाना है जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, तो उस ख़जाने से आप क्या नहीं ख़रीद सकते मेरे भाई। आप जो कुछ भी ख़रीदना चाहो ख़रीद सकते हो, चाहे वो दीनी ज़रूरत हो, चाहे वो दुनियावी ज़रूरत हो, चाहे वो कुछ भी आपकी ज़रूरत हो, कोई भी चाहत हो, कोई भी आपकी हाजत हो, उसको आप पूरी कर सकते हैं। हर तरह की मुश्किल, मुसीबत, परेशानी, डर, भय, गम, उदासी को दूर कर सकते हैं। इतना पावरफुल, इतना बाबरकत, इतना अजीम ये कलिमा है। और वो कलिमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये वो कलिमा है साथियों कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ये वाहिद कलमा ऐसा है कि रब तबारक व तआला को ये कलमा बहुत महबूब है। और इस ज़िक्र के ज़रिए जब बंदा ये ज़िक्र करता है, लगातार ये ज़िक्र करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, रब तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए जब इसका ज़िक्र करता है बंदा, तो इसके जो रहस्य हैं, इसकी जो रूहानियत है, वो बंदे पर रोशन होती है और उसका दिल ईमान की रोशनी से रोशन होता है। इसके जो रहस्य हैं, इसकी जो तजल्ली है, इसकी जो रूहानियत है, इस कलिमे की रूहानियत से, अल्लाह के हुक्म से हर वो चीज़ इंसान पा लेता है जिसकी वो तलब करता है, जिस चीज़ की भी वो तलब करता है इस कलिमे को पढ़कर। तो अगर आपको कुछ चाहिए, आप कुछ चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है, आप चाहे दौलत चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, शुरुआत में मैंने जो आपको परेशानियां बताई, अभी एक फाइनल जुमला आपको बता दूं कि आपको कुछ भी चाहिए, जो भी शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर हो, आपकी जायज़ तमन्ना हो, आपकी जायज़ ज़रूरत और जायज़ तमन्ना हो, जायज़ काम हो, हर काम के लिए आप इस अमल को पढ़ के देखिए। इस अमल को पढ़ के देखिए कि किस तरह हैरत अंगेज़ तौर पर आपका वो काम पूरा होता हुआ नज़र आएगा। फिर इससे मतलब नहीं है कि आप कौन हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत सभी के लिए बराबर है। अगर आप शरीयत मुतहरा की पाबंदी के साथ पढ़ते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा, इस अमल में 4 चांद लग जाएगा। और अगर कोई
غیر مسلم کر رہا ہے تو وہ بھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر یقین کامل ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کبھی بھی اس عمل کو کرے گا، اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر کام بنے گا، ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دو طریقے ہیں اس عمل کو پڑھنے کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو انسان اپنے معمولات میں، اپنے ورد میں شامل کر لے، روزانہ کی بنیاد پر صبح اور شام پڑھ لیا کرے۔ صبح اور شام نہ پڑھ سکے تو ایک وقت مقرر کر لے، اسی وقت پر ایک تسبیح 100 بار اس کو اپنی ورد میں رکھے۔ پھر دیکھے گا وہ کچھ ہی دنوں میں کہ کس طرح سے اس کے پاؤں کس طرح سے زمین سے اٹھنے لگیں گے، کس طرح سے وہ ترقی و کامیابی کی راہ پر چل پڑے گا، کس طرح سے اس کے ایمان میں تازگی آئے گی، پختگی آئے گی، اس کا سینہ کیسے روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کس طرح سے وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا وہ کام فتح ہو جائے گا، کس طرح سے اس کے چہرے پہ روشنی آئے گی، کس طرح سے اس کے چہرے پہ نور پیدا ہوگا، کس طرح سے اس کے چہرے پہ رعب و دبدبہ والی طاقت آکرشن پیدا ہوگا، کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب و دبدبہ پیدا ہوگا۔ بہت ہی بہترین زبردست کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو رہا کوئی اگر ورد میں رکھنا چاہے، کوئی اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا چاہے تو اس طرح سے کر سکتا ہے، چاہے صبح شام پڑھے، چاہے کوئی ایک وقت مقرر کر کے پڑھے 100 مرتبہ، بس اس کو پڑھتا رہے، رب کی رضا کی نیت سے پڑھے، اپنے کاموں میں کامیابی کی نیت سے پڑھے، پھر وہ تمام کمالات حیرت انگیز طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر کسی کو بڑی مہم پیش آئی ہے، کوئی سخت کام پیش آیا ہے، کوئی ضرورت چاہت ادھوری ہے، وہ جلد ہی اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک خاص وظیفہ پڑھے۔ وہ خاص وظیفہ اس طرح سے پڑھے کہ ایک وقت، کوئی بھی ایک خاص وقت مقرر کر لے، اس وقت پہ اس عمل کو پڑھے۔ اور اگر جگہ کو خاص کر سکتا ہے، فکس کر سکتا ہے، تو جگہ کو بھی فکس کر لے، اسی جگہ پہ اسی وقت پہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھے۔ اور اگر جگہ فکس نہیں کر سکتا ہے تو وقت ضرور فکس کر لے، پھر وہ کہیں بھی رہے اس عمل کو اسی وقت پر پڑھ لیا کرے۔ کیسا بھی کام ہوگا، پہاڑ جیسی ضرورت ہوگی، بڑے سے بڑا قرض ہوگا، بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، بڑی سے بڑی بیماری ہوگی، بڑی سے بڑی چاہت ہوگی، بڑی سے بڑی محبت ہوگی، وہ آپ کے قدموں پہ آ کے گر جائے گی، اور آپ کی منوکامنا، آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت، آپ کی چاہت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے۔ کرنا کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 360 مرتبہ 360 ٹائمز اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا جائے، اور 360 مرتبہ اس کلمے کو پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیت اپنے کام کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی ہو، اور 21 دن پڑھنے کی نیت کریں۔ 21 دنوں کے اندر کام ہو جائے گا، نہیں تو 21 دنوں میں تو آپ کا کام 110% ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کیسا بھی ڈر ہوگا، کیسی بھی مصیبت ہوگی، کیسا بھی کام ہوگا، جو بھی آپ چاہو گے وہ ہو جائے گا، جو آپ مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ رہا اگر کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو۔ اور اگر کوئی یہ چاہے، کسی کو بہت ہی سخت مشکل پیش آئے، بہت ہی سخت ضرورت پیش آئے، بہت بڑی دشواری پیش آئے، تو اس کلمے کو وہ جو ہے یوں پڑھے کہ 1100 مرتبہ 11 دنوں تک پڑھے۔ ایک وقت اور ایک جگہ اس میں فکس کرنا ضروری ہے۔ اس عمل میں تیسرا عمل بتا رہا ہوں اس کلمے کا، کہ اس میں ایک وقت اور ایک جگہ کو فکس کر لے، اور اسی جگہ پہ اسی وقت پہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 1100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ پڑھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سیلف کو ٹوٹلی سرنڈر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، مولا تو قل هو اللہ احد ہے، تو اللہ الصمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اے میرے معبود حقیقی، تو ہی میرا سچا پالنہار ہے، تو ہی دینے والا ہے،
तू ही मेरा रब है, मैं किसके दर पे जाऊं, तेरे दर के सिवा तो कोई दर नहीं है। ऐ मेरे माबूद हकीकी, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी ज़रूरत को पूरी फरमा, तू इस परेशानी को दूर अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम, मेरे इस मसले को अपने हबीब के सदके तवस्सुल से मौला, इस कलमे के फ़ज़ाइल बरकत के सदके में तो मौला मेरी परेशानी को दूर अता फरमा, मेरी ज़रूरत को पूरी अता फरमा, मेरे बिगड़े काम को बना दे। इस तरह से जो है दुआ कीजिए। 11 दिन का ये अमल है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी से बड़ी परेशानी आपके आँखों के सामने दूर होती हुई, काफूर होती हुई, चकनाचूर होती हुई नज़र आएगी। तो ये मेरी बात नहीं है, किसी दुनियादार की बात नहीं है, ये तो तबीबों के तबीब यानी डॉक्टर, हकीम, तबीबों के तबीब, डॉक्टरों के डॉक्टर, तबीबों के तबीब, अल्लाह के हबीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। और दोनों रिवायत जो है बहुत ही मुस्तनद हैं, सही सित्ता की हदीसों में इसको नकल किया गया है। हज़रत अनस रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अबू मूसा आसारी रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। ये दोनों रिवायतें मुस्तनद हैं और हर मकतब फ़िक्र इस पे इत्तफ़ाक़ रखता है। 99 बीमारियों की दवा है, जिसमें से एक छोटी सी बीमारी है रंज, गम व उदासी। और जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, जिसका खुलासा मैंने बताया कि अगर किसी के पास ये ख़जाना हो जाए, जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना उसे हासिल हो जाए, अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना उसको हासिल हो जाए, तो वो क्या नहीं ख़रीद सकता। वो दुनिया की हर चीज़ ख़रीद सकता है, वो अपने आखिरत को भी बना सकता है, वो दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों में महारत और कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ये जो उद्योगपति हैं दुनिया में, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जितने भी उद्योगपति हैं, ये यूँ तो बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ मशीनरी ख़रीद सकते हैं, ज़मीन ख़रीद सकते हैं, कुछ भी घर विदेशों में, देश में कुछ भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ना तो ये मोहब्बत ख़रीद सकते हैं, ना तो चैन ख़रीद सकते हैं, ना तो सुकून ख़रीद सकते हैं, ना ज़िंदगी ख़रीद सकते हैं, ना मौत ख़रीद सकते हैं, ना तो सेहत ख़रीद सकते हैं, ना तो सही मायने वाली इज़्ज़त ख़रीद सकते हैं, और ना ही तो वो किसी के विश्वास को ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये कलिमा पढ़ने वाला, ये वो ख़जाना है, ये कलिमा वो ख़जाना है कि जिसके ज़रिए, जिस दौलत से, जिस ख़जाने से आप ये सब चीज़ें ख़रीद सकते हैं, रब तबारक व तआला की रज़ा हासिल कर सकते हैं, रब के बारगाह में इस कलिमे को पढ़कर अपनी जायज़ तमन्नाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी हर ज़रूरत और ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं। तो यकीनन बड़े ही काम का, बड़ा ही ज़बरदस्त, मुजर्रबुल मुजर्रब, आज़माया हुआ अमल है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। तो चाहिए ये कि हम अपनी परेशानियों में फ़र्जी बाबाओं और आमिलों के चक्कर में अपना वक्त और पैसा ख़राब करने से अच्छा हो कि हम इस तरह के कलिमात को पढ़कर, इस तरह के अमल वज़ाइफ को कर कर अपनी बात को, अपनी फरियाद को रब की बारगाह में रखें और रब की बारगाह से अपने कामों को अच्छा होता हुआ, पूरा होता हुआ देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।